देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया, उस व्रत के एक दिन के पूर्ण से अपने पति के कोढ़ को दूर करने का अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति का कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती। वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों को नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो, पिता हो। अम्बे, तुम मुझ निफराद अमला का मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति के मन देवी बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी बहुत संतोष हुआ और ब्रह्माणी से कहने लगे, ब्राह्मण में उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान, जितेंद्र पुरुष शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्रह्माणी से कहने लगी कि ब्रह्माण, जो कुछ तेरी इच्छाओं व मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बताइए। हे दयामयी, जिस प्रकार जिसे नवरात्र व्रत करने से आप इतनी प्रसन्न होती हैं, उस विधि तथा उसके फल को मुझे विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार ब्रह्माणी के कहे वचन सुनकर महादुर्गा कहने लगी, हे ब्रह्माणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसके करने से समस्त पापों को छूट कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसको नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक आराध्या दे। बिजोरा के फूल आराध्या देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति की, दाग से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से आराध्या देकर यथा